जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी के 50 वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावना है। अच्छा, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी को हल्का समझ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हिंदी ही आपको आपके सिलेक्शन के पास तक ले जा सकती है साथियों। अगर आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम में हर वर्ष लगभग 9 से 10 क्वेश्चन हिंदी से आते हैं और 9 से 10 नंबर मायने रखता है साथियों। तो हम इसे इग्नोर नहीं करने वाले हैं, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, जो हम आपसे करवाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक विनती है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अन्य साथियों के साथ साझा ज़रूर करें, ताकि उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, चैत्रा भूमि किसकी समाधि स्थल है? आप लोगों को बताना है कि चैत्रा भूमि किसकी समाधि स्थल है। तो चैत्रा भूमि जो है वो भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भीमराव अंबेडकर के चिंतक के प्रेरक व्यक्ति थे। भीमराव अंबेडकर के चिंतक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो वो थे कबीर। तीसरा प्रश्न है हमारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आप लोग को बताना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो हैं वो भीमराव अंबेडकर हैं। अगला प्रश्न है हमारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ वो किस पुस्तक से लिया गया है? जो भी हमारे साथी बी लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ जो है वो एनिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। हमारा, भीमराव अंबेडकर जी की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? तो भीमराव अंबेडकर जी की दृष्टि में जो है, लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। सातवां प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु जो 1956 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, हुआर सुद्रार किसकी रचना है? तो हुआर सुद्रार जो है वो भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। अगला प्रश्न है हमारा, विष के दांत किसकी रचना है? तो विष के दांत जो है वो नलिन बिलोचन शर्मा जी की रचना है। अगला प्रश्न है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? तो विष के दांत कहानी जो है वो मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। अगला प्रश्न है, गिरधर लाल किस वर्ग से आते हैं? तो गिरधर लाल जो है वो निम्न मध्य वर्ग से आते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं? तो सेन साहब जो है अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल जो हैं वो मदन के पिता हैं। अगला प्रश्न है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे। अगला प्रश्न है हमारा, किसके संबंध में कहा गया है कि नाउम्मीदी बुढ़ापे की आंखों का तारा है? तो ये जो है खोका के संबंध में कहा गया था। 16 नंबर प्रश्न हमारा, विष के दांत शीर्षक कहानी में बंगले का पिल्ला किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो बंगले का पिल्ला जो है वो धनवान पुत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है।
मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? अगला प्रश्न है हमारा, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, हरकस थे। तो हरकस जो थे वो क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है हमारा, शाहनामा का रचना काल है। तो शाहनामा का जो रचना काल है वह 10वीं से 11वीं सदी है। अगला प्रश्न है हमारा, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो नृवंश विद्या का संबंध जो है वो मानव विज्ञान से है। अगला प्रश्न, श्री हैकेल थे। श्री हैकेल कौन थे? तो श्री हैकेल जो थे वो प्राणी वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न, भारत किस धर्म की शरण स्थली है? तो भारत जो है वो जरथुस्त्र धर्म की शरण स्थली है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी भाषा आर्य भाषा की अग्रज है? तो आर्य भाषा की जो अग्रज भाषा है वो है संस्कृत। अगला प्रश्न है, लैटिन में चूहे के लिए कौन सा शब्द है? मूसा, माइस, मूस या मूस? तो लैटिन में चूहे के लिए कौन सा शब्द है? मूस। भाषा वैज्ञानिक निष्कर्ष के लिए किस भाषा की अनिवार्यता है? अगला प्रश्न है आप लोगों का, भाषा वैज्ञानिक निष्कर्ष के लिए किस भाषा की अनिवार्यता है? तो वो है संस्कृत भाषा की। अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने भारत के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया? तो सर विलियम जोन्स ने भारत के लिए श्रेष्ठ रंगभूमि का प्रयोग किया। 27वां प्रश्न हमारा, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? जो भी हमारे साथी ये लगा रहे बिल्कुल राइट है, द्विवेदी जी ने नाखून को निर्लज अपराधी कहा था। 28वां प्रश्न, कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र जो है वो वात्स्यायन की रचना है। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। 29वां प्रश्न हमारा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें गद्य की कौन सी विधा है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं हमारा क्या है, ये ललित निबंध है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? अगला प्रश्न है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के। अगला प्रश्न है, देवताओं के राजा का वज्र किसकी हड्डियों का बना है? तो देवताओं के राजा का वज्र जो है दधीची के हड्डी से बना है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि जो है वो क्या है, देवनागरी लिपि। 33वां प्रश्न है, दक्षिण भारत की लिपि क्या है? तो दक्षिण भारत की जो लिपि है नंदी नागरी। अगला प्रश्न है हमारा, महमूद द्वारा चांदी के सिक्के कब शुरू किए गए थे? तो महमूद द्वारा चांदी के सिक्के 1028 में शुरू किए गए थे। किसके द्वारा प्रचलित सिक्के पर नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है? तो बादशाह अकबर के द्वारा प्रचलित सिक्के में नागरी लिपि में रामसिंह अंकित था। बहादुर का पूरा क्या नाम है? आप लोगों को बताना है बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो बहादुर का पूरा नाम बहादुर ही था। निर्मला कौन थी? आपको बताना है निर्मला कौन थी। तो निर्मला जो है कथावाचक की पत्नी थी।
बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? अगला प्रश्न है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर जो है वो नेपाल से भाग कर आया था। बहादुर ने अपनी माँ के रखे हुए रुपयों में से कितने रुपए निकाल कर ले आया था? तो बहादुर है वो अपने माँ के रुपयों में से 2 रुपए निकाल आया था। बहादुर कथावाचक के घर से क्यों भाग गया? बहादुर जो है कथावाचक के घर से इसलिए भागा था क्योंकि उसे निरपराध होने पर भी उसे अपराधी घोषित किया गया था। 41वां प्रश्न है हमारा, यदि बहादुर आता तो मैं उससे माफ़ी मांग लेता। ये कथन किसका है? तो किशोर ने कहा था कि यदि बहादुर आता है तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। अगला प्रश्न है हमारा, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कीर्ति है? तो परंपरा का मूल्यांकन जो है वो रामविलास शर्मा जी की कीर्ति है। अगला प्रश्न है हमारा, निराला की साहित्य साधना किसकी कीर्ति है? तो निराला की साहित्य साधना जो है वो रामविलास शर्मा की कृति है। 44वां प्रश्न है हमारा, प्रगतिशील आलोचना का विकास कैसे होता है? तो प्रगतिशील आलोचना का विकास जो है वह साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। 45वां प्रश्न है हमारा, माइकल एंजेलो किस देश की देन है? तो माइकल एंजेलो जो है वह इटली की देन है। व्यास और वाल्मीकि किस भाषा के कवि हैं? तो व्यास और वाल्मीकि जो है वह संस्कृत भाषा के कवि हैं। जित जित मैं निरखत हूँ पाठ क्या है? तो जित जित मैं निरखत हूँ पाठ जो है वो साक्षात्कार है। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो नृत्य कला से संबंधित हैं। अंतिम के 2 प्रश्न बचे हैं हमारे। अगला प्रश्न है हमारा, बचपन में बिरजू महाराज को किस चीज़ का शौक था? तो बचपन में बिरजू महाराज को हैट पहनने का शौक था। अगला प्रश्न है हमारा, एवेन्यू कहाँ स्थित है? यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है गाइस। साथियों यहाँ पे अफ्रीका नहीं, यहाँ पे फ्रांस होगा। तो आप लोगों को बताना है एवेन्यू कहाँ स्थित है। तो एवेन्यू जो है वो दक्षिण फ्रांस में स्थित है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। हमारा अगला वीडियो जो है वो बहुत ही जल्द आने वाला है, जिसमें हम जो है क्लास 10th हिंदी के पूरे गद्य पाठ को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।